बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्की का एक रोज़ा दौरा, तुर्क वज़ीर दिफा से अहम मुलाकात। तुर्की का अफगानिस्तान में मज़ीद फौज न भेजवाने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक नई दिल्ली में आज कॉन्फ्रेंस का इनकाद, वादी छावनी में तब्दील। ईरान के जोहरी तवानाई के आदारे पर ड्रोन हमला। अफगानिस्तान में नेटो इनखला के बाद खाना जंगी का खतरा, रूस ने खबरदार कर दिया। अफगान तालिबान का अफगानिस्तान के 155 इजला पर कब्जा करने का दावा। बरतानवी बहरी जहाज पर रूस का फजाई और समुद्री हमला। अमेरिका ईरान पर आयद करदा पाबंदियां उठाने पर रजामंद हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोज़ा दौरे पर तुर्की पहुंच गए। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तुर्की के दौरे के दौरान तुर्क वज़ीर दिफा से अहम मुलाकात की है। ISPR ने बताया है कि मुलाकात में तुर्क कमांडर जनरल स्टाफ और तुर्क बर्री फौज के सरबराह भी मौजूद थे, जबकि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। ISPR का कहना है कि मुलाकात में अफगान अमन अमल से मुतल्लिक सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई, जबकि मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा दफाई और सिक्योरिटी तावन पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खित्ते में अमन के लिए तुर्की के पाकिस्तान के साथ रवाबत को सराहा। इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि तुर्की खित्ते के अहम मुस्लिम ममालिक में से एक है। पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते हुए ताल्लुकात का खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर मस्बत असर होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद मजीद फौज न भिजवाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क वजीर दिफा पलोसी आकार ने दो टोक ऐलान करते हुए कहा है कि अमरीका ने फौजी इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मजीद फौजी दस्ते नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा है कि मिशन के लिए लॉजिस्टिक और माली मदद पर अमरीका से बातचीत जारी है और आज अमरीकी वफद के साथ मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्क वजीर दिफा ने वाज़िया किया है कि तुर्की 6 साल तक काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मिशन के तहत मौजूदगी रखेगा और नेटो मिशन के तहत हमारे 500 फौजी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। वाज़ेह है कि तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम संभालने की पेशकश की थी, जिस पर आज तुर्की और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी मशीर कौमी सलामती अमूर ने बताया था कि नेटो समट के मौका पर होने वाली मुलाकात में इत्तेफाक किया गया था कि हामिद करज़ई एयरपोर्ट से नेटो और अमरीकी फोर्सेस की बाहिफाजत इनखला और बाद में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तुर्की कलीदी किरदार अदा करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली का ऐलान हो सकता है। कॉन्फ्रेंस से कबल वादी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में अब क्या करने वाली है, क्या आराइयाँ जारी हैं। नरेंद्र मोदी की दावत पर मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक नई दिल्ली में आज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन बहाल करने का मुतालबा किया है। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगी। उन्होंने भारत पर जोर दिया है कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से बात करें। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा एजेंडा नहीं दिया गया, ताहम भारतीय मीडिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का ऐलान हो सकता है। दूसरी जानिब नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस के मौका पर मकबूजा वादी को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान खबरदार कर चुका है कि भारत मजीद किसी भी गैर कानूनी इक़दाम से बाज रहे और मकबूजा वादी की 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन बहाल करे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान में जोहरी तवानाई के अदारे की इमारत पर बारूद से भरे ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई, ताहम दफाई निज़ाम ने बर वक्त रद्द-ए-अमल देते हुए हमले को नाकाम बना दिया। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक जोहरी तवानाई के सिविलियन अदारे की इमारत पर ड्रोन हमले की एक कोशिश को नाकाम बना दिया गया। हमले में जानी व माली नुकसान नहीं हुआ, ताहम ये नहीं बताया गया है कि ड्रोन को कहां से कंट्रोल किया जा रहा था। ताहाल किसी शिद्दत पसंद ग्रुप ने भी ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ताहम ईरान के इक़दामत परस्तों की जानिब से मुल्की एटमी प्रोग्राम को सबूतास करने की संगीन धमकियां देने वाले इसराइल को हमले का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। इसराइल ने एटमी अदारे की इमारत पर ड्रोन हमले के हवाले से किसी किस्म का बयान जारी नहीं किया। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल के नौमुंतखब वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेत ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को नाकाबिल कबूल करार देते हुए आलमी बरादरी से एक्शन लेने का मुतालबा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूसी वजीर दिफा सरगई शेगो ने खबरदार करते हुए कहा है कि नेटो अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद खाना जंगी का खतरा है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूसी और आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा है कि नेटो 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा, लेकिन ना तो वहाँ अमन कायम कर सका और ना ही मजबूत रियासती अदारे कायम कर सका। रूस के वजीर दिफा ने वाज़िया तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल खराब हो सकती है। रूसी वजीर दिफा ने कहा है कि ये तवक्का बड़े पैमाने पर की जा रही है कि नेटो अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में खाना जंगी दोबारा शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि नेटो के बाद अफगानिस्तान में लोगों के म्यारे जिंदगी के मुसलसल खराब होने, बड़े पैमाने पर नकल मकानी और पड़ोसी ममालिक में इंतहा पसंदी के फैलाव के खदशात भी मौजूद हैं। रूस के वजीर दिफा ने कहा है कि रूस ने अफगानिस्तान में नेटो अफवाज की मौजूदगी के दौरान कई मरतबा अफगानिस्तान में मरबूत पॉलिसी अपनाने का मुतालबा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के 155 अजला पर कब्जा करने का दावा कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2 माह में 94 अजला का कंट्रोल हासिल कर लिया, जबकि 61 अजला पर पहले से तालिबान का कंट्रोल था। तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका और काबुल इंतजामिया ने मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। इस वक्त तालिबान का अफगानिस्तान के 88% इलाके पर कंट्रोल है। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने अफगानिस्तान की ताजिकिस्तान के साथ मरकजी सरहदी गुजरगाह पर कब्जा कर लिया था, जबकि इसकी हिफाजत पे मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार सरहद पार करके फरार हो गए। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कंधोज शहर से 50 किलोमीटर के फासले पर अफगानिस्तान के शुमाल में शेरखान बंदर पर कब्जा अमरीकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद से तालिबान की सबसे बड़ी कामयाबी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस के तैयारों और बहरी जहाज़ों ने बरतानिया के जंगी बहरी जहाज़ पर हमला कर दिया। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 20 से ज़ायद रूसी तैयारों और 2 कोस्ट गार्ड कश्तियों ने सीरिया के मकाम पर बरतानवी जंगी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। रूसी वजीर दिफा की जानिब से इस ज़िमन में जारी करदा बयान में कहा गया है कि बरतानवी जहाज़ रूस की समुद्री हदूद में दाखिल हुआ था, जिसे वार्निंग देने के लिए इसके करीब तैयारों से बम गिराए गए थे। दूसरी जानिब बरतानिया के वजीर दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इनका बहरी जहाज यूक्रेन के समंदर में था जब इस पर हमला किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका ईरान पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में आयद करदा पाबंदियां हटाने पर रजामंद हो चुका। इसराइल के मौकर अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल और आलमी खबरसां एजेंसियों के मुताबिक इस बात का दावा ईरान के साबिक सदर हसन रूहानी के चीफ ऑफ स्टाफ महमूद वाइजी ने काबीना इजलास के बाद ज़राए अबलाग से गैर रस्मी बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन तेल, शिपिंग और इंश्योरेंस सेक्टर समेत दीगर आयद करदा पाबंदियां उठाने पर रजामंद है। ईरान की जानिब से वियना में होने वाली बातचीत का हिस्सा रहने वाले महमूद वाइजी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के मुतअद्दिद अहम अफराद पर आयद करदा पाबंदियां भी हटाने पर आमादगी जाहिर की है।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का माइक्रोसॉफ्ट के सरबरा बिल गेट्स से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुतल्लिक अवाम की सेहत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। पोलियो केसेस में कमी और अवामी सेहत से मुतल्लिक दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतल्लिक मालूमात दी। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को अपने 10 बिलियन ट्रिसोनामी इक़दामात से भी आगाह किया। बिल गेट्स ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। बिल गेट्स ने कहा है कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के आलमी चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। इस मौका पर वज़ीर आज़म का कहना था कि पोलियो का खात्मा हुकूमत की अहम तरजीह है। कोरोना के बावजूद मुल्क में पोलियो के खात्मे की भरपूर मुहिम जारी है। टेलीफोनिक राब्ते में दुनिया को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस पर इजहार ख्याल किया गया। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।